प्रदेश के बहुत सारे जिलों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन जबलपुर में अभी भी कार्रवाई जारी है। इस समय मैं एक जियो मार्ट के शोरूम पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि जो खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार सैंपलिंग जब्त कर रही है, उन बड़े बड़े ब्रांड्स की जाँच पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो गोवर्धन घी, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, इस वक्त उस पर ही सबसे ज़्यादा निगरानी बनी रही है। तो मैं सबसे सीधे खाद्य विभाग अधिकारी देवकी सोनवानी से बात करूँगा। मैम, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो कार्रवाई चल रही है, ये त्योहारों के सीजन को मद्देनजर चलती है या फिर साल भर को इस तरह की कार्रवाई होनी ज़रूरी है? नहीं, साल भर कार्रवाई होती रहती है और अभी भी पूर्व से ही कार्रवाई चल रही है। जैसा कि शासन एवं प्रशासन के निर्देशानुसार नकली घी पे कार्रवाई होना जरूरी है, तो इस वजह से ये कार्रवाई हमारी 15 दिन पूर्व से ही चल रही है। एक सवाल ये उठता है मैम कि रीवा और इंदौर के बाद जिस तरह की बड़े बड़े जो गोवर्धन घी की बात है, उसके बाद क्या दिशा निर्देश आप लोगों को मिले, किस मापदंड पे आप लोग जो है छापा मार रहे हैं? घी की क्वालिटी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी तरह से मिलावटी घी जो है मार्केट में ना बिकने पाए, जो नुकसानदायक है स्वास्थ्य के लिए। तो इनका रेट भी देख रहे हैं और वेट भी देख रहे हैं और इनका मतलब टेस्ट वगैरह सब चेक होगा इसका, इसलिए इस पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। रेट को लेकर चूंकि चर्चा निकली है, तो रेट का कितना डिफरेंस मिल रहा है और क्यों ये रेट जो जिस रेट पर ये घी मार्केट में बिक रहा है, ये संदेह खड़ा करता है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर घी का रेट यदि सस्ता है तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी, और घी यदि महंगा है तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि उसकी क्वालिटी सही होगी। तो ये सब आशंका के आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है कि जो मार्केट में घी बिक रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, वो जांच होगा उसका, तभी पता चल पाएगा। इसीलिए हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं मार्केट में जितने भी ब्रांड के घी हैं उनकी, और जहाँ पर आवश्यक है वहाँ जो अनसेफ घी हैं उन ब्रांडेड को हम जब्त भी कर रहे हैं। गोवर्धन घी की कितनी मात्रा जबलपुर में तक मिली? जबलपुर में हमको 120 किलो करीब गोवर्धन घी मिला है, जिसको हमने सैंपल भी किया है और सीज भी किया है। जो FSSAI के मापदंड हैं, जो खाद्य विभाग के नियम हैं, ऐसा लिखना उचित है या केवल मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी के हिसाब से? ये मार्केटिंग के हिसाब से लिखा जाता है। 100% शुद्ध आप नहीं लिख सकती नियम अनुसार, और अगर आप लिखते हैं तो आपको उसमें डिक्लेरेशन या आपको रिपोर्ट लगानी पड़ेगी कि आपने इसको कहाँ से टेस्ट कराया है और ये 100% कैसे शुद्ध है, इसलिए नहीं लिखा जा सकता। तो जब जांच करते हैं हम, जब इस तरह की पैकेजिंग वाली जो पैकेट डिब्बे होते हैं, क्या उन पर ये भी एंगल देखा जाता है? हाँ, लेबलिंग भी देख रहे हैं कि लेबल घोषणा उसमें नियमानुसार है या नहीं है, और उसकी क्वालिटी क्या है, दोनों चीज़ें देखेंगे। बिल्कुल। अंजलि, देखिए, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा। जब मैं आज दिन भर जब ये घी की कार्रवाई कर रहा था तो मैंने कुछ सर्च भी किया। अमूमन जो सबसे पहले कार्रवाई हो रही है वो ये देखते हो रही है कि कम दाम में घी क्यों मिल रहा है, और अगर कम दाम में मिल रहा है इसलिए ये संदेहास्पद है, इसलिए इसमें मिलावट हो सकती है, क्यों? एक बड़ा छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा अंजलि। दरअसल जो डेयरी वाले हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि अमूमन 18 से 25 लीटर, यानी 18 से 25 लीटर दूध में 1 किलो घी बन सकता है। यानी औसतन हम 20 लीटर माने तो 20 लीटर दूध में, 20 लीटर गाय के दूध में 1 किलो घी बनेगा। अब गिरी हालत में, यानी कम से कम दाम में भी 40 से 45 रुपए लीटर गाय का दूध मिल रहा है। अगर हम इस हिसाब से आंकड़ा जमाएं तो अगर 20 लीटर दूध होता तो वो होता है 800 रुपए का। अब 800 रुपए का जब दूध पकेगा, उसको बनाया जाएगा, उसकी पैकेजिंग होगी, तो सब लागत मिला के लगभग 1000 रुपए खर्च होता है 1 किलो घी बनाने में। और मार्केट में यही 1 किलो घी मिल रहा है 575 रुपए में, 565 रुपए में, यहाँ तक कि 500 रुपए तक किलो में तक घी मिल रहा है। तो ये एक जो आंकड़ा जो मैंने बढ़ा, और सामान्य आंकड़ा, ये सभी को पता है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि जब लागत ही 1000 रुपए आ रही है तो 550 रुपए में कैसे घी बाजार में मिल सकता है? पहला संदेह यही आ जाता है कि 550 रुपए किलो का जो घी मिल रहा है, बिल्कुल दुर्गेश, और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको 50% छूट दी जा रही है, ये बड़े बड़े डिस्काउंट के पोस्टर बैनर लगे होते हैं, सस्ते में ले जाइए, ये ले जाइए, तो लोगों को वहां पे फंसना नहीं है। जरा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनसे भी बातचीत करने की इस पूरे मामले पर कोशिश कीजिएगा कि जो मार्केटिंग आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, उस मार्केटिंग में कैसे आपको फंसना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार लेकिन सस्ता रोए बार बार। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, देखिए, सवाल एक आया है हमारे जो एंकर हैं अंजलि की तरफ से कि बाजार में सस्ती चीज़ें बेचने का एक ट्रेंड चलता है। लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं कि कम दाम में हमसे ये ले जाइए, हमसे ले जाइए।
क्या कभी खाद्य विभाग इस पर भी गौर करता है कि क्या ऐसी स्ट्रेटजी या केवल मार्केटिंग के लिए आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर सकते हैं? नहीं, इस पे भी कार्रवाई करते हैं हम। यदि कोई कम रेट में दे रहा है या ऑफर में दे रहा है तो वो किस वजह से बेचा जा रहा है, उन पे भी कार्रवाई हुई है, सैंपलिंग हुई है और उनके प्रकरण भी बनाए गए हैं, कोर्ट में पेश किए हैं और वो केस चल रहे हैं। किस तरह से कार्रवाई होती है और क्या क्या आप लोग देखते हैं जो बाजार में बिकता है? लेबल भी देखते हैं कि उसमें लेबल में क्या ऑफर दिया जा रहा है, एक के साथ एक फ्री भी रहता है, 2 के साथ भी फ्री रहता है, इस तरह से। तो इसकी भी जांच करते हैं और साथ में उसका सैंपलिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी की भी जांच हो जाती है। यानी कि नियमों के मुताबिक जो दुकानदार होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल ज़्यादा मार्केटिंग के लिए लोगों को लुभाने के लिए कम दाम में चीज़ें बेचें। जी हाँ, ये नहीं किया जाना चाहिए। जी। तो बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं इसलिए बार बार बातचीत कर रहा हूं क्योंकि अभी भी आप देखेंगे अंजलि, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि हर ब्रांड्स की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है, पूरा नोट आउट किया जा रहा है कि कैसे कितना ग्राम है, किस तरीके से है और हर चाहे वो बड़े अगर ये प्रोसेस चल ही रहा है तो बतौर ग्राहक मैं समझना चाहूंगी, अगर मैं कहीं कुछ खरीदने गई हूं तो मैं क्या पैरामीटर्स चेक कर सकती हूँ? क्या FSSAI की तरफ से कोई सुविधा दी गई है कि मैं वहां पे जाके मैच कर लूं? मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा ये पूरा प्रोसेस कैसे रहता है अगर मैं एक सिंपल सी ग्राहक हूं तो। बिल्कुल, देखिए इस सवाल का जवाब मैं अधिकारी से पूछता हूं। मैम, एक सामान्य सी बात है कि एक आम ग्राहक जब दुकान पर जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें नोटिस करे कि उसे पता चले कि ये चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई पैक्ड आइटम हम खरीदते हैं तो उसमें पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखना चाहिए कि इसकी निर्माण तिथि कब की है, कब ये पैक हुआ है और ये कितने दिन तक वैलिड है या इसका बेस्ट बिफोर क्या है, कितने समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं, ये देखना चाहिए। और रेट पे आप मत जाइए कि ये सस्ता मिल रहा है तो हम ले लें, उसमें अगर रेट कम है, क्वालिटी उसमें क्या है, आप उसमें ये देखिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इसमें डेट है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। कुछ तो लेबल ऐसे भी रहते हैं कई प्रोडक्ट में कि लेबलिंग कुछ रहता ही नहीं है, खाली पन्नियों में भी पैक करके और दे देते हैं, तो ऐसी सामग्रियों को नहीं लेना चाहिए जिसमें हम कुछ हमको पता भी नहीं हो कि ये कहाँ पैक हो रहा है, किस जगह में पैक हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है या नहीं, एक्सपायरी डेट है नहीं, ऐसी खाद्य सामग्री को नहीं लेना चाहिए।